तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 65mm ब्लॉगर में। तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूं आगरा से लगभग 40 किलोमीटर आगे फतेहपुर सीकरी, जो कि है द रॉयल पैलेस ऑफ अकबर। और यहां मैं आज पूरी टूर करूंगा, जाऊंगा हिस्ट्री इन डेप्थ और दिखाऊंगा अकबर का ख्वाबगाह, जोधाबाई का महल, मरियम का महल, रुकैया बेगम का महल और वो भी स्थान जहाँ पे तानसेन और बैजू बावरा में कंपटीशन होता था। तो फ़िलहाल मैं ये जो पीछे है ये मरियम का महल है। हालांकि वीडियो को बिल्कुल सिलसिलेवार से स्टार्ट करता हूँ। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सी जानकारी देना चाहूँगा। दरअसल जो फतेहपुर सीकरी है वो दरअसल दो भाग में डिवाइड है, एक है फतेहपुर, एक है सीकरी। फतेहपुर में सलीम चिश्ती का दरगाह है, जिनके आशीर्वाद से अकबर को जोधाबाई से हरकाबाई से, जोधाबाई का नाम ही हरकाबाई था, से पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका आगे चलकर नाम पड़ा जहांगीर। और जो अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है सीकरी, जहाँ पर अकबर रहा करता था। तो अभी अपन वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरे सामने जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका नाम पंचमहल है। इसमें टोटल 176 पिलर है। तो उस समय इसका प्रयोग एक्चुअली समर के टाइम में रानियां करती थी, ताकि उस पर ऊपर में हवा आती थी। इसमें कोई दीवार नहीं है, बिल्कुल ओपन है। तो रानियां क्या करती थी, ऊपर जा कर के वहाँ जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ वहाँ पे हवा खाती थी इन दी सीजन ऑफ समर। और ईद का चांद भी देखा जाता था इसी जगह से। ये पंचमहल है। हालांकि ये इसका गेट यहाँ से बंद किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये बंद है, ये ऊपर तक जाती है टोटल। और ये इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए। थोड़ा वीडियो स्टेबल कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ये पंचमहल है और ये उसके अंदर का स्ट्रक्चर। तो दोस्तों अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये है उस समय का खजाना महल। ये देख सकते हैं, इसके बारे में आपको कुछ पढ़ के बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है 3 कमरों वाला यह भवन, जो गलती से अब आँख मिचौली कहा जाता है, वास्तव में सोने चांदी के सिक्कों का राजकीय कोष था। इसकी विशेषता दीवालों से निकली पत्थर की तिरछी धारियाँ और सर्पाकार सूंड वाले जीवों के जबड़ों से निकलते हुए बनाए गए हैं। इसके मूल प्रेरणा स्रोत पश्चिम भारत के जैन मंदिर हैं। तो दोस्तों ये है खजाना महल और यहाँ पर उस समय का अकबर का राजकीय कोष हुआ करता था। चलिए लेके चलता हूँ अंदर, दिखाता हूँ। बिल्कुल अनकट वीडियो है, वीडियो पे बने रहिए। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसी में खजाना रखा जाता था पहले। इसके ऊपर एक स्लैब हुआ करती थी जो इसे ढक देती थी। हालांकि अब वो स्लैब नहीं है और लोगों ने इसके अंदर गुटखा खा के फेंक दिया है। हमारा भारत महान। ये है खजाना महल और ऐसे करके चारों साइड बनी हुई है। ये देख सकते हैं इसके ऊपर का स्ट्रक्चर, ये देखिए। और इसके अंदर बेसिकली 3 रूम है। कहा जाता है कि मरियम, रुकैया बेगम और जोधाबाई यानी हरकाबाई का आँख मिचौली का जगह हुआ करता था। लेकिन ये र्यूमर है, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर बोर्ड पे भी यही लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ भी है। यहाँ एक स्लैब मिल चुका है जो कि उस समय यूज हुआ करता होगा। ये देखिए, अब तो खैर जाम है। ये देखिए यहाँ पे खजाना रखा जाता होगा उस समय का। क्लोज्ड है बिल्कुल पूरी तरह। ये और ये 3 रूम है, ये 3rd रूम है एक्चुअली। ये देखिए। और ये है सीकरी गांव। तो सीकरी गांव की स्टोरी ये है कि आज भी इस मॉन्यूमेंट में कुछ टूटता फूटता है, तो इसी सीकरी गांव से बनवाया जाता है, क्योंकि आज भी वो कारीगर हैं जो इस मॉन्यूमेंट की तरह स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेट्स कंटिन्यू। और दोस्तों मैं जिस स्ट्रक्चर के आगे खड़ा हूँ ये दरअसल एस्ट्रोलॉजर की सीट हुआ करती थी। अगर अकबर को किसी
ज्योतिषी से सलाह लेनी होती थी। हालांकि उस समय थे पंडित पुरुषोत्तम दास जो उन्हें सलाह दिया करते थे। ये उनकी देख सकते हैं बैठने की जगह है। ये यहाँ वो बैठा करते होंगे। स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, ये एक्चुअली जैन मंदिर से ही स्ट्रक्चर को लिया गया है। और ये देख सकते हैं ये क्रोकोडाइल बना हुआ है। ये उसका आँख है, ये उसका मुंह, आई मीन माउथ और ये आँख और ये उसका गर्दन। तो फिलहाल ये देख सकते हैं, ये इसके बाहर के स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बैठा करते थे पंडित पुरुषोत्तम दास। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और ये एक बार ओवरव्यू ले लीजिए। यही महल है, देख सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अभी हम लोग जिस स्ट्रक्चर के अंदर जा रहे हैं, ये दरअसल उस समय का लेडीज़ हॉस्पिटल हुआ करता था। हालांकि अब इसका ये देख सकते हैं, ये पाया वाया टूट गया। उस समय बिल्कुल स्लैब बना हुआ था, ढका हुआ था। और ये हरम था बिल्कुल, यहाँ पे जेंट्स अलाउड बिल्कुल भी नहीं थे। ये लेडीज़ हॉस्पिटल का एक भाग है। चलिए दिखाता हूँ पूरा आगे। यहाँ की सिक्योरिटी एक्चुअली लेडीज़ और हिजड़े ही करते थे, जेंट्स बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड। और ये देख सकते हैं आगे, दिखाता हूँ लेडीज़ हॉस्पिटल। कोई बंदा सोया हुआ है, गार्ड वार्ड होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये उस समय का लेडीज़ हॉस्पिटल। और इसके ऊपर का स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है, ये है दीवाने खास। दरअसल ये उस समय अकबर का प्राइवेट मीटिंग हॉल हुआ करता था। और ये आप इसका पहले स्ट्रक्चर देखिए अंदर से मॉन्यूमेंट का। ये दरअसल अकबर ऊपर बैठा करता था और उनके जो 9 रत्न थे वो डायगोनली वाइसन वर्सा इधर बैठा करते थे। और इसी स्थान से 1582 में अकबर ने एक प्रथा चलाई कि सब धर्म एक है, उसे दीन इलाही कहा गया। और ये देख सकते हैं, इस पर सभी धर्मों के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये और ये ऊपर में अकबर बैठा करता था। और ऊपर जाने की ये देख सकते हैं कि सीढ़ी फ़िलहाल ये बंद है। हालांकि अकबर की कहीं और थी, यह तो 9 मिनिस्टर्स की थी। अगर वो कहीं और से जाया करता था। दिखाता हूँ, मैं भी आगे हूँ। ये रही, एक सेकंड। ये है वो, ये अकबर का था और वहाँ से 9 मिनिस्टर गुजरते थे। ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर दीवाने खास। चलिए लेके चलता हूँ आगे, दिखाता हूँ वीडियो में क्या है। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अब हम उस जगह आ चुके हैं जहाँ पर उस समय तुला दान नाम की प्रथा हुआ करती थी। अकबर अपने भार का माप कराया करता था और उसके वजन की इतना सोना चांदी गरीबों में दान किया करता था साल में एक बार। ऊपर जाने का जगह दिखाता हूँ दोस्तों। फ़िलहाल ये वो स्लैब है, ये देख सकते हैं, ये फ्लोर से ऊंची है थोड़ी सी। चलिए दिखाता हूँ, कहीं ऊपर जाने का जगह तो ज़रूरी होगा, अकबर कैसे चढ़ेगा। चलिए दिखाता हूँ आगे। हालांकि ये है, लेकिन ये नहीं होगा यार, ये तो बनाया हुआ है। चलिए, ये देख सकते हैं, ये वो स्थान है, ये वो स्थान है तुलादान का, जहाँ पर अकबर अपने माप की इतना सोना चांदी दान कराया करता था। और ये सामने जहाँ से अभी मैं आया हूँ, दीवाने खास के ठीक सामने ये पड़ेगा। और ये इसके अंदर का देख सकते हैं, ये इसके पीछे बना हुआ है एक्चुअली, ये देख सकते हैं। और ये पैलेस दी रॉयल अकबर। तो दोस्तों अब हम जिस मॉन्यूमेंट के आगे खड़े हैं, एक्चुअली इसके ये है दीवाने आम, जहाँ पर अकबर लोगों का सुनवाई किया करता था, न्याय किया करता था। चलिए दिखाता हूँ बिल्कुल सामने से। दीवाने आम उस समय का कोर्ट रूम कह सकते हैं ये। और जो आप ये देख रहे हैं, ये बताते हुए चलता हूँ, यहाँ पर उसके सिपाही खड़ा हुआ करते थे यहाँ पे। और ये वो आ रहा है स्ट्रक्चर मॉन्यूमेंट, जहाँ पर अकबर बैठा करता था बिल्कुल बीच में। चलिए दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ बैठते थे अकबर,
ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल बीच में, और इधर उनके 9 रत्न खड़े रहते थे, और ये अकबर का कोर्ट रूम, और ये सामने बिल्कुल दीवाने आम, जहाँ पर आम जनता आया करते थे देखने के लिए फैसला, ये है बिल्कुल। और इसके चारों साइड जो देख रहे हैं वो उनके सिपाहियों के लिए रहते थे ताकि कोई हमला ना कर पाए। चलिए पूरा ही घुमाता हूँ। ये है बेसिकली, देख लीजिए, हिस्ट्री है यार, हिस्ट्री। ये देखिए। तो दोस्तों, मैं जिस हाथी की बात कर रहा था कि अकबर उसे कुचलवा देता था जो दोषी पाया जाता था, ये है वो एक्चुअली स्टोन, देख सकते हैं मेरे सामने। इसमें अकबर बांधता था उस हाथी को, और ये सामने में है दीवाने आम, और जो भी दोषी पाया जाता था उसको यहाँ पे ला करके इससे हाथी से कुचलवा देता था। चलिए चलता हूँ आगे, दिखाता हूँ, वीडियो में बहुत कुछ है, लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों, मैं इस फतेहपुर सिकरी फोर्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बेसिकली इस फोर्ट का निर्माण दोस्तों अकबर द्वारा 1570 से लेकर के 1582 में कराया गया। कुल 12 साल में बना था ये फोर्ट, और इसे बनाने का एक कारण था सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जोधा बाई यानी हरका बाई को जहांगीर पैदा हुआ था इन 1569। तो अकबर ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक शहर स्थापित कर दिया जाए, तो इसके लिए उन्होंने सलीम चिश्ती से पहले परमिशन ली, उसके बाद ये शहर बनाया, किला बनाया, जिसे आज फतेहपुर सिकरी कहा जाता है। और दोस्तों, दरअसल अकबर यहाँ कैसे आया सिकरी में, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो बात यह है कि अकबर एक दिन अपने आगरा वाले किले में सो रहा था। तो उसे एक दिन आया सपना कि फतेहपुर में सलीम चिश्ती नाम के कोई आध्यात्मिक गुरु रहते हैं, उनके पास जाने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि अकबर को पुत्र की बहुत चाह थी, बहुत ही ज़्यादा। तो वो आगरा से फतेहपुर बिल्कुल पैदल आया था, और आने के बाद बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया। और अकबर ये भी चाहता था कि उसे बेटा रुकैया बेगम से हो, क्योंकि वो रुकैया बेगम को और 3 बेगों में सबसे ज़्यादा चाहता था। और बात ये भी थी कि मे भी, ऐसा मेरा मानना है कि एक मुस्लिम ब्लड हो जो इस डायनेस्टी को रूल कर सके। मे भी ये हो सकता है, ये मेरी थ्योरी, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि अकबर यहाँ आया, सलीम चिश्ती से परमिशन लेने के बाद तीनों रानियों के को अपने साथ रखने के लिए, और फिर जाकर के इस कोर्ट का निर्माण हुआ फतेहपुर सिकरी का। 1569 में जहांगीर जन्म लिया, और जब जहांगीर जन्म लिया उसके भी पीछे एक स्टोरी है, क्योंकि जहांगीर का नाम एक्चुअली बचपन में सलीम था। इसलिए सलीम था क्योंकि अकबर ने उसका नाम सलीम चिश्ती जिनके आशीर्वाद से वो प्राप्त हुआ था, जहांगीर फ्रॉम जोधा अकबर बोल रहा हूँ, फ्रॉम जोधा हरका बाई, तो उनके नाम पर रखा अपने बेटे का नाम सलीम, जो कि आगे चल के जहांगीर बना। तो ये है समरी अकबर की कि आखिर क्यों फतेहपुर सिकरी का निर्माण हुआ। फ़िलहाल मैं उसी कोर्ट रूम में हूँ, और मैं अभी आपको एक जगह दिखाऊंगा जहाँ पर न्याय करते समय इस कोर्ट से अकबर एक हाथी भी बांधा करता था, और जो गलत पाया जाता था उसको हाथी के पैर से कुचलवा देता था। और ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर सिपाही खड़ा हुआ करते थे। चलिए दिखाता हूँ, लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों, अब हम लोग जिस जगह पे जा रहे हैं, यहाँ पे अकबर अपनी रानियों के साथ 25 गेम खेला करता था। एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो क्रॉस मार्क है देख सकते हैं, यहाँ पर गोटियों की जगह मेल और फीमेल वाइट और ब्लैक ड्रेस में खड़ी रहती थी। यहाँ पर बैठ कर के चाल चला जाता था, और फिर यहाँ से उनको गोटियों की तरह जो खड़ी रहती थी उनको मूवमेंट दिया जाता था। तो इस गेम का नाम था 25। देख सकते हैं आप, ये वाली वो जगह है जहाँ पर गोटियों से गेम खेला जाता था। और ये जो सामने देख रहे हैं ये एक्चुअली मदरसा है। आपको लग रहा होगा कि इसका हाइट क्यों कम है, ये एक्चुअली वास्तु के अनुसार बनाया गया था, जहाँ पर
मदरसे जो यहाँ पर काम करती थी दास और दासियाँ, उनके बच्चे आया करते थे। ये वो मदरसा है, देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी छोटी है। ये देखिए, ये है वो मदरसा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग उस जगह पे आ चुके हैं जिसे अकबर का एंटरटेनमेंट कॉरिडोर कहा जाता था। ये देख सकते हैं, यही वो जगह है जहाँ पर बैजू बावरा और अपने तानसेन के बीच कंपटीशन होता था और अकबर वहाँ बैठ कर के उसका आनंद लिया करता था। और बाकी गांव वाले आई मीन इस मॉन्यूमेंट के अंदर जो रहते थे वो यहाँ बैठा करते थे। और ये वो है, देख सकते हैं, इसे अनूप तालाब कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में। ये वो जगह है और इसके 4 द्वार हैं, देख सकते हैं, हर जगह से सेम है। और ये वो जगह है, बिल्कुल हम लोग बीच में खड़े हैं। ये देखिए, ऊपर से दिखा देता हूँ थोड़ा सा। और इसके ठीक सामने यहाँ पर अकबर बैठा करता था। ये है वो, इट्स अ हिस्ट्री, देख सकते हैं। और ये आई थिंक उनके सैनिकों के लिए होगी, जब अकबर बैठा करते होंगे तो उनके सैनिक रक्षा करने के लिए बैठते होंगे। ये देखिए, और भी सामने से दिखा देता हूँ। ये देखिए, चारों साइड से सेम ही है। अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर का काम चल रहा है फ़िलहाल। ये देखिए, ये वो जगह है। तो दोस्तों अब हम लोग चल पड़े हैं अकबर के ख्वाबगाह, यानी अकबर का रूम, जहाँ वो सोया करता था। ये देखिए कितनी ऊंची बनी है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, कैमरा को थोड़ा ऊंचा कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, ये वो स्लैब है जहाँ पर अकबर सोया करता था। ये उसका पर्सनल बेडरूम है। और इसके नीचे दोस्तों गुलाब जल भरा करता था यहाँ पे, ये देख सकते हैं, इसमें गुलाब जल भरा करता था। और ये अकबर का एक्चुअली समर पैलेस था। इसके ऊपर विंटर पैलेस है, 2 रूम है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ये ग्राउंड फ्लोर है क्योंकि ठंडक रहती थी। इसके ऊपर एक रूम है तो उतना ज़्यादा गर्म नहीं रहता था। और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये अकबर का बेड है। और ये आप सोच रहे होंगे इतना ऊपर है तो इस पर चढ़ता कैसे होगा। एक्चुअली उस समय चंदन की लकड़ी यहाँ पे लगाई जाती थी ऊपर चढ़ने के लिए। थोड़ा पीछे दिखाता हूँ यहाँ पे। और जब अकबर ऊपर चढ़ जाता था तो उसे हटा दी जाती थी ताकि अकबर सेफ रहे। ये वो बेड है। और जो मैं बात कर रहा था विंटर प्लेस की, उसका गेट ये है, फ़िलहाल ये बंद कर दिया गया है। इसके थ्रू अकबर ऊपर जाता था। और ये उसका बेडरूम। और ठीक सामने जहाँ से मैंने आपको तानसेन और बैजू बावरा का वो दिखाया कंपटीशन जहाँ पे होता था, वो है। और ये उसका बेडरूम। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ जोधाबाई यानी हरकाबाई के महल के बाहरी छोर पर। ये उसका एंट्रेंस गेट है। और इस स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा। दरअसल ये जो सामने देख रहे विंडो, ये राजस्थानी कल्चर है क्योंकि वो स्वयं राजस्थान से थी। और ऊपर जो देख रहे हैं टॉम टाइप का, वो इस्लामिक कल्चर है। तो ये 2 का कल्चर का मिश्रण है जोधाबाई महल की ओर जाने के लिए। और जोधाबाई जाने से पहले आप जो ये छोटा सा घर देख रहे हैं, ये अकबर की एक और बेगम मरियम का है जो कि क्रिश्चियन थी। और आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, क्रिश्चियनिटी में बना हुआ है बिल्कुल। वो आगे में हट टाइप का आगे से दिखाता है, रुक जाइए। ये देख सकते हैं, ये है उसका मरियम का महल जहाँ पे वो रहा करती थी। और भेदभाव देखिए, ये है जोधाबाई का महल। तो जोधाबाई का महल बड़ा इसलिए है क्योंकि जोधाबाई से ही, सॉरी फिसल गया जोधाबाई से ही उसे जहांगीर पुत्र प्राप्त हुआ था। तो अभी अपन चलेंगे जोधाबाई महल के अंदर, चलिए दिखाता हूँ। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये सीधे बिल्कुल एक वाल नज़र आएगी। हालांकि इसके जिग जैग में है, ये डायगोनली इधर गई है ताकि ये एक्चुअली हरम का भाग है, इधर मेल नहीं अलाउड है ना। तो ये डायगोनली जेड आकार में बनी हुई है ताकि पुरुष की नज़र सामने ना पड़े। और ये बिल्कुल हम लोग सामने पहुंच चुके हैं जोधाबाई के महल की ओर।
ये एक्चुअली उनका मंदिर हुआ करता था, वो कृष्ण जी को पूजती थी। और ये वो है स्ट्रक्चर जहाँ पे पहले तुलसी जी का पूजा किया करती थी खुद जोधाबाई, वो भी दिखाता हूँ। उसके बाद अपन चलेंगे सीधे मंदिर में जहाँ पे कृष्ण जी का पूजा किया करती थी, क्योंकि वो कृष्ण जी को बहुत मानती थी। ये है वो, अब तो उड़हुल भी है, वो भी सूख गई है। यहाँ पे पहले तुलसी जी हुआ करती थी। एक बार ओवरलुक ले लीजिए उनके महल का, ये है। अब चलिए अपन चलते हैं उनके मंदिर में। कुछ फोटोग्राफर यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, फॉरेनर। ये है, देखिए, ये है उनका मंदिर, देख सकते हैं। अपन अभी चलते हैं इसके अंदर और लेट्स शो यू व्हाट वी कैन सी। तो दोस्तों ये है वो मंदिर कृष्ण जी का। यहाँ पे कृष्ण जी कृष्ण जी रखे जाते थे और यहाँ पे खुद जोधाबाई उनका पूजा करती थी। और जो ये 2 हॉल देख रहे हैं, यहाँ पे पूजा का सामान रखा जाता था। दिखा देता हूँ, बस मेरे लिए भी सेफ रहे, हालांकि छोटा ही है, कुछ है नहीं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये देखिए, ये वो मंदिर है। स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, बिल्कुल राजस्थानी कल्चर में है बना हुआ। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये तिलक बना हुआ है जो कि हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करता है। और ये हाफ लोटस भी है, तो इसे बिल्कुल जोधाबाई के अनुसार ही बनाया गया था। ये उनका टेम्पल है जहाँ पे वो कृष्ण जी का पूजा किया करती थी, वहाँ पे। चलिए दिखाता हूँ आगे, लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों एक्चुअली जोधाबाई के 2 रूम थे, 2 हाउस थे। ये जो आप ब्लू टाइल्स देख रहे हैं सामने, ये उनका समर पैलेस था और ये था एक उनका विंटर पैलेस। समर पैलेस एक्चुअली इसीलिए था क्योंकि ये उनका समर पैलेस था क्योंकि ये पीछे से खुला है और इसी के पीछे एक अनूप नाम का तालाब हुआ करता था, जिसे खुद अकबर ने बनवाया था ताकि इस महल में पानी की कमी ना हो। तो ये जस्ट उसके पीछे था और इसके पीछे जाली वगैरह थी जिससे सीधे ठंडी हवा आती थी। तो ये समर पैलेस का काम करती थी। हालांकि अब तो 450 साल पुरानी बात हो गई, अब तो ढक ढुक दिया गया है, लेकिन ओवरलुक दे देता हूँ। देखिए आप कैसे बिल्कुल हिंदू कल्चर में बनी हुई है जोधाबाई की महल, देख सकते हैं। ये उनका महल, अंदर लेके चलता हूँ। हालांकि अंदर यहाँ तक बंद कर दिया गया है, कुछ चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है, देख सकते हैं। ये है, ये एक्चुअली मसाल रखने में काम आता होगा उस समय। ये अपने हरका बाई का रूम, और वो जो सामने देख रहे हैं ठीक इसी तरह वो है उनका विंटर पैलेस सामने वाला। और वो सामने जो तुलसी जी का वो है पौधा जहाँ वो पूजा करती थी वो है, और ये उनका मंदिर। चलिए लेके चलता हूँ आगे, दिखाता हूँ वीडियो में, और भी बहुत कुछ है। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों ये आप लोग ओवरलुक ले लीजिए, ये जोधाबाई का अंदर से कुल महल है, ये उनका कॉरिडोर है, और ये सामने कृष्ण जी का मंदिर, वो विंटर पैलेस, ये सामने समर पैलेस, और ये रूम देख सकते हैं। चलिए इस रूम के बारे में कुछ बताता हूँ कि ये रूम क्या है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, चलिए लेके चलता हूँ। तो दोस्तों बेसिकली ये जो रूम बने हुए हैं इधर साइड में, ये जोधाबाई के साथ जो उनकी काम करती थी दासियाँ, उनके रूम बने हुए हैं इधर पे, ये देख सकते हैं। और ऐसे रूम चारों साइड हैं। सोचिए उनकी कितनी दासियाँ होती होंगी एक के पीछे। ये देख सकते, वो जो सारे बने हुए हैं ना, ये उसी दासियों के ही बने हुए हैं यहाँ पे। और ये ऊपर जाने का जो मैं आप लोग को बता रहा था कि पीछे तालाब से ठंडी हवा आती थी, ये उसके ऊपर का स्ट्रक्चर है। और ये उसके ऊपर जाने का रास्ता बंद किया हुआ है क्योंकि जानते ही हैं हर जगह छाप छोड़ा हुआ है। ये देखिए ना, हर जगह छाप छोड़ा हुआ है। ये ताला लॉक है, बिल्कुल ठीक किया सरकार ने, इसी तरह करना चाहिए। जब जाहिलों की जमाती भरी हुई तो क्या किया जा सकता है। ये देख सकते हैं, ये है बिल्कुल मॉन्यूमेंट के बीच में हम लोग खड़े हैं। चलिए चलता हूँ लेके इसके बाहर, और भी बहुत कुछ है। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अब हम लोग मौजूद हैं जोधाबाई के किचन के आगे। ये देख सकते हैं
जोधाबाई की रसोई। और जो ऊपर नक्काशी देख रहे हैं ये एक्चुअली झुमके की नक्काशी है, जो कि राजस्थानी कल्चर को इंडिकेट करती है। ये उसके ऊपर में ये वहाँ तक, हालांकि मेन गेट बंद है लेकिन अपन इसके अंदर से देख सकते हैं। ये देखिए ये वाली, ये उनके किचन हुआ करती थी, बिल्कुल वेज, क्योंकि वो वेजिटेरियन थी, नॉनवेज खाती नहीं थी, राजस्थानी थी, इसके लिए उनकी अलग ही रसोई हुआ करती थी। ये है वो जोधाबाई की रसोई। और ये उनके पैलेस के ठीक सामने बनी हुई है बाहर में। चलिए आगे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अब हम जिस मोनूमेंट के आगे आ चुके हैं ये है बीरबल का महल। ये एक्चुअली बीरबल का महल से पहले ये सलीमा बेगम का महल था। सलीमा बेगम वही थी जिन्हें बैरम खां की वाइफ, और बैरम खां वही थे जिन्होंने अकबर को 14 साल की आयु में हुमायूं के जाने के बाद उनको राजगद्दी संभाल दी भारत की। तो ये बैरम खां की वाइफ सलीमा बेगम, उसके बाद बीरबल, ये उनका महल है, देख सकते हैं काफ़ी ओल्ड है। ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर बिल्कुल अनकट वीडियो है दोस्तों, लेके चलूँगा पूरे महल। ये देख सकते हैं ये इसके बाहर का स्ट्रक्चर है, वहाँ भी लेके चलूँगा, बताऊँगा वो क्या है। फ़िलहाल ये बीरबल के महल का बाहर का है। थैंक यू। और ये है उसके बाहरी स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली ये बैरम खां थे, उनकी वाइफ सलीमा, सलीमा के बाद ये बना बीरबल का ये। और ये घोड़े का अस्तबल है, वहाँ भी लेके चलता हूँ, आइए। बिल्कुल अनकट अनएडिटेड वीडियो है सिर्फ आपके लिए। ये देखिए ये हम लोग आ चुके हैं निचली हरमसरा में, जिसे घोड़े का अस्तबल कहा जाता था। ये देखिए ये है वो घोड़े के अस्तबल, देख सकते हैं यहाँ नीचे हुक भी बनी हुई है। ये वहाँ तक देख सकते हुक बनी हुई, इसमें घोड़ा बांधा जाता था और यहाँ पर उसके खाने का स्लैब है, इस पे खाना रखा जाता था। धूल लग गई। और ये चारों साइड है, देख सकते हैं पूरे चारों साइड यही बनी हुई है, ये रखा जाता था घोड़ा, शाही घोड़ा किले के। तो दोस्तों मेरे सामने जो आप ये मॉन्यूमेंट देख रहे हैं ये दरअसल नगीना मस्जिद है, जिसमें उनकी वाइफ रुकैया बेगम आया करती थी अकबर की। ये वो नगीना मस्जिद है और इसी के जस्ट पीछे एक हौज बना हुआ है जहाँ पे हाथ पैर धो करके ही इसके अंदर एंट्री थी। ये है वो नगीना मस्जिद और इसके ठीक सामने है बीरबल का महल। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं तुर्की की सुल्तान रुकैया बेगम का के महल में। ये देख सकते हैं बाहर से कितनी तगड़ी डिज़ाइन है तुर्की स्टाइल में। हालांकि चलिए पहले अंदर का भाग दिखाता हूँ। तो अंदर में दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो बॉक्स बने हुए हैं सामने, उसमें शीशा थे, इसलिए इसे शीश महल भी कहा जाता था पहले। और इसके यहाँ पे फूल बोलता, फूल के स्ट्रक्चर दोस्तों ये एक्चुअली बंद हो गई है ना, इसलिए अंदर से नहीं। वो देख सकते हैं छोटी सी दिख रही है वाइट सी फूल टाइप की, उसमें डायमंड लगे हुए थे पूरे रूम में। तो ये एक्चुअली छोटा है बट सबसे खूबसूरत जैसे बोला जाए आर्किटेक्ट में यही था, रुकैया बेगम का जो छोटा सा ये महल है। देख सकते हैं इसका बाहरी छोर भी आपको दिखा देता हूँ। ये इसका बाहरी छोर, ये देख सकते हैं आप, ये है रुकैया बेगम का ये महल, तुर्की की सुल्तान थी। और इनके ठीक डायगोनली आप देखो तो उसके ठीक सामने वो अकबर का ख्वाबा है, यानी अकबर जहाँ पे सोता था वो, और उसके सामने ये रुकैया बेगम को वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्यार करता था ना अकबर, तो अपने आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ठीक इसके सामने से बनाया होगा। और ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये रुकैया बेगम का महल। तो दोस्तों
फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं महल के बिल्कुल एंड छोर पे, और ये है दोस्तों जानवरों का अस्पताल। जी हाँ दोस्तों, अकबर जानवरों का भी उतना ही ख्याल रखता था जितना अपने आम लोगों का, तो उसने जानवरों के लिए भी एक अस्पताल बनाया था। ये उसी का भाग है। आप देख सकते हैं ये वो पूरा अंदर तक गया हुआ है, हालांकि अंदर अब तो चमगादड़ भर गए हैं। ये है जानवरों का अस्पताल हुआ करता था ये पहले, अब तो स्मेल भी ऐसी आ रही है कि कहा नहीं जा सकता। ये है वो जानवरों का अस्पताल हुआ करता था, अब तो बंद है बस चारों साइड से। दोस्तों यही थी मेरी फतेहपुर सिकरी सिकरी की जो अकबर की पैलेस थी उसकी ब्लॉग। अभी अपन चलेंगे फतेहपुर में, जहाँ पर सलीम चिश्ती की दरगाह है, जिनके आशीर्वाद से ही अकबर को जहांगीर ने जन्म लिया था। अभी हम लोग चलेंगे उनके दरगाह पे, और यही थी मेरी एक अकबर की प्लेस की वीडियो। तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अकबर के किले के बाद अब हम पहुंच चुके हैं फतेहपुर के सलीम चिश्ती दरगाह में, और फिलहाल हम जिस गेट से जा रहे हैं इसे बादशाही गेट कहा जाता है, और इसके ठीक सामने बुलंद दरवाज़ा है, वो भी दिखाऊंगा, जो कि एशिया की सबसे बड़ी दरवाज़ा है। और ये अपन जिस गेट से जा रहे हैं ये है बादशाही गेट, क्योंकि अकबर बादशाह जब आते थे तो इसी गेट के थ्रू आते थे अंदर। चलिए लेके चलता हूँ अंदर, दिखाता हूँ क्या है। तो दोस्तों ये है बादशाही गेट, और यहाँ से ही अकबर अंदर सलीम चिश्ती के दरगाह में जाते थे। और दोस्तों यहाँ पर आपको जूते चप्पल के लिए बाहरी स्टैंड मिल जाएगी, क्योंकि अंदर जूता चप्पल अलाउड नहीं है। ये वो दोनों स्टैंड है, ये देख सकते हैं। और 20 रुपये एक्स्ट्रा देने पे आपको ये चप्पल भी मिल जाएगा, क्योंकि ये तपती है ना, तो ये चप्पल बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते अपन, दिखाते हैं अंदर क्या है। ये एक्चुअली बादशाही गेट है। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सलीम चिश्ती के दरगाह पर। ये है, और वहां जाने से पहले ये जो हौज है ये आपको हर एक मस्जिद में मिलेगा। जाने से पहले हौज पे जो हाथ पैर धो के जाना पड़ता है ताकि आप शुद्ध रहो। ये है वो देख सकते हैं सलीम चिश्ती का दरगाह, जिनके वजह से अकबर को जहांगीर प्राप्त हुआ। अभी अपन चलेंगे इसके अंदर, और अपन भी अभी दर्शन करेंगे सलीम चिश्ती साहब का। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों सलीम चिश्ती दरगाह का अपन दर्शन कर चुके हैं। अंदर कैमरा ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, और मैंने चादर वगैरह चढ़ा दी। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बहुत ही भारी दिल से कहना चाहूँगा कि लोग यहाँ भी लूटते हैं यार। सही है, मुझे एक आदमी मिला, उसने मुझे अपने शॉप से कुछ चादर दिया है, फूल दिए, और कहते हैं पैसे लेने के बाद कि मुझे मेरे भी पैसे दे दो। अरे यार फूल और चादर का दे दिया, अब काहे का पैसा यार। बस यही कारण है कि मैं किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे आता हूँ तो किसी से बात नहीं करता हूँ भाई, यही कारण है। बात करना ही गलती हो जाता है। चलिए फ़िलहाल आगे दिखाता हूँ। सलीम चिश्ती का दरगाह है ये, बिल्कुल मेरे सामने देख सकते हैं आप, और ये वो कॉरिडोर है। तो दोस्तों वो एक सॉन्ग आई थी शाहरुख खान की, आपने सुनी होगी, हो गया है मुझे प्यार। तो दोस्तों उसकी शूटिंग भी यहीं हुई थी। ये देख सकते हैं ये वो एरिया है, यहाँ पर देखिए कितनी विशाल बनी हुई है। तो दोस्तों सलीम चिश्ती के दरगाह के दर्शन के बाद अब हम आ चुके हैं उनके फैमिलीज़ के ग्रेवयार्ड पे। तो आगे में मेल के ग्रेवयार्ड्स हैं और पीछे में फीमेल के। तो ये दोस्तों जो ग्रेवयार्ड है ये आज भी जब इनके वारिस में किन्हीं का इंतकाल होता है तो आज भी यही लाया जाता है दोस्तों। तो ये है उनके फीमेल का ग्रेवयार्ड। हटो हटो हटो, एक जगह थोड़ा
ये अकबर की फैमिली का थोड़ा अकबर की फैमिली का अरे हट जाओ, ठीक है। क्या ना किसी ये थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा सा है, जहाँ पे अनारकली का सिनेमा है। देख सकते हैं ये ग्रेवयार्ड बना हुआ है, पीछे में फीमेल्स का है। और दोस्तों ये जो गेट है, ये कहा जाता है कि ये आगरा तक जाता है, फिर आगरा से लाहौर, बट काफ़ी लोगों ने इसे डिनाई भी किया है। और इसे कहा जाता है कि इसके पीछे ही अनारकली को चुनवाया गया था, बट इस बात में आई थिंक ये कोई सच्चाई है। बट यही वो गेट है जिसे बोला जाता है कि इसके अनारकली को इसके पीछे चुनाया गया था। और इसके ऊपर ठीक आएंगे तो फीमेल्स की ग्रेवयार्ड बनी हुई है ऊपर में, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको जिस गेट से लेके गया था वो था बादशाही दरवाज़ा, और ये है बुलंद दरवाज़ा, जिसका निर्माण खुद 1601 में जब अकबर दक्कन के युद्ध जीत गया था उसके बाद इसका निर्माण किया गया। और ये दोस्तों एशिया की सबसे ऊंची दरवाज़ा है, जो कि 52 स्टेयर्स ऊपर और 52 मीटर खुद ये ऊंचा है। तो 52:52 का रेशियो, चलिए लेके चलता ऊपर। और ये इसके बाहर का देख सकते हैं, ये इसके बाहर का है और ये बुलंद दरवाज़ा। चलिए इसके अंदर लेके चलता हूँ, लेट्स कंटिन्यू। दोस्तों मैं अभी बता रहा था ये 52 सीढ़ी ऊपर है, और 52 सीढ़ी के ठीक सामने ये बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है, देख सकते हैं। ये एक्चुअली बादशाही गेट के जस्ट पीछे है ये बुलंद दरवाज़ा, और इसके पीछे वही है जो जहाँ से मैं अभी होके आया था, वो भी आपको दिखा दूंगा अभी। और ये है फ़िलहाल इसके सामने का, और जो वो मेरे सामने वो सिकरी गांव है वो वाली। चलिए एक लुक दे देता हूँ अंदर का, लेट्स कंटिन्यू। और ये दोस्तों देख सकते हैं ये बुलंद दरवाज़ा के अंदर का मेन गेट है, और ये घोड़े की नाल जो कि लकी मानी जाती थी, ये पूरे गेट पर है। और जो ऊपर देख रहे बड़े नाल वो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा लगाए गए थे, वो हैं ब्रिटिशर्स द्वारा। और इसके पीछे सलीम चिश्ती शेख साहब जो अभी अपन आए हैं वहाँ का दरगाह। और ये है दोनों साइड के घोड़े के नाल लगे हुए हैं फॉर द गुड लक। और वो सबसे ऊपर में लॉर्ड कर्जन के थे, 1905 में लगाए गए थे, देख सकते हैं। और इसके अंदर का टूर तो अभी अपन कर चुके हैं, हालांकि शूज़ पहन के जाने अलाउ नहीं है। लेट्स कंटिन्यू। और दोस्तों ये इसके बाहर का आउटलुक है, आप देख सकते हैं। सामने में जैसे मैंने बताया सिकरी गांव पड़ता है, और इसके ठीक सामने ये बुलंद दरवाज़ा। दोस्तों यही थी मेरी एक ब्लॉग फतेहपुर सीकरी की, जहां मैंने आपको अकबर के किले और सलीम चिश्ती दरगाह के दर्शन करा दिए। और इसी तरह वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, आगे भी और वीडियोज़ आती रहेंगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और चैनल को देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू।